लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है ये है पैसेज सॉल्व करने के टाइम पे आपके क्वेश्चन आते हैं टाइटल मेकिंग और नोट मेकिंग वाले। अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइटल मेकिंग कैसे करना है, नोट मेकिंग कैसे करनी है। तो डोंट वरी, स्नेक क्लासेस इज हियर फॉर यू। तो आज जो है इस टॉपिक को थॉरली हम जो है कंप्लीटली समझ लेते हैं ताकि आपको इसको और कभी समझने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, 10th 11th 12th सभी क्लासेस के लिए, इवन 9th सभी क्लासेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आपने समझ लिया तो देयर इज नो मैटर ऑफ कंफ्यूजन फर्दर एंड इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल क्या होता है ये समझना जरूरी है। कोई भी पैसेज हम पढ़ते हैं तो उसमें टाइटलिंग हम क्यों देते हैं। देखिए, पैसेज जब आपके एग्जाम में आता है तो टाइटल नहीं दिया होता है उसमें। ठीक है, तो आपको बोला जाता है कि आपको उसको टाइटल देना है, यानी कोई स्टोरी है उसको आपको स्टोरी का नाम देना है। ठीक है, जो कि शॉर्ट और सिंपल होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि टाइटल चूज कैसे करना है, बेस्ट टाइटल जो है वो कैसे चूज करें हम। तो उसके लिए जस्ट हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है एंड यू आर गुड टू गो। तो 3 स्टेप्स मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, डिस्कस करते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। ठीक है, मेन आइडिया आपको आइडेंटिफाई करना है कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है। ठीक है, हेल्थ पे बेस्ड है, एजुकेशन पे बेस्ड है, या हैबिट्स पे बेस्ड है, या फिर और कोई। ठीक है, आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको मेन आइडिया पता चल जाएगा कि अच्छा द पैसेज इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, इस चीज पे पैसेज बेस्ड है। सेकेंड स्टेप इज व्हाट इज द मैसेज। अब उसमें मैसेज क्या कर रहा है, कन्वे कर रहे हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है। अगर आपने ये पता कर लिया तो आपको टाइटलिंग देना आसान हो जाएगा। ठीक है, आप टाइटल देने में और मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड द थर्ड स्टेप इज मेक अ शॉर्ट फ्रेज। या तो हो सकता है कि कई बार आप पैसेज पढ़ते पढ़ते ही आपके माइंड में एक यूनिक फ्रेज आ जाए तो वो आप दे सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। और कोई भी टाइटल फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, आपने गाइड में सर्च कर लिया कि हाँ अरे ये टाइटल था और मैं कुछ और देख के आ गया, बट रिलेटिव है तो द आंसर इज करेक्ट। ओके, अब 2-3 वर्ड्स में ही वो आपका टाइटलिंग होनी चाहिए। ठीक है, 2-3 वर्ड्स में ही आप इसको टाइटल दीजिए, नॉट मोर देन दैट। बहुत ज्यादा लेंदी आपको सेंटेंस के तरीके से नहीं देना है। यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। इफेक्टिव भी होना चाहिए, शॉर्ट भी होना चाहिए। तो चलिए, आपने ये तो समझ ली, स्टेप समझ ली कि किसी भी पैसेज को टाइटलिंग कैसे करनी है। बट एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई भी पैसेज आ जाए तो आप टाइटल कैसे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो पैसेज है, ठीक है, वो रिलेटेड टू पॉल्यूशन है। पैसेज किस रिलेटेड है, पॉल्यूशन के रिलेटेड है। तो आप टाइटल देंगे कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, आपने मेन आइडिया निकाल लिया पैसेज का कि पैसेज इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन, तो हमने उसको टाइटलिंग दे दी कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि उसमें जो है कारण डिस्कस किए हों पॉल्यूशन के। और मान लीजिए कि क्योर डिस्कस किए हों कि किस तरीके से जो है हम पॉल्यूशन से छुटकारा पा सकते हैं, तो आप टाइटल दे सकते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, ये आपकी टाइटलिंग हो जाएगी। आया समझ में। अब आते हैं नोट मेकिंग की तरफ। तो नोट मेकिंग जो है वो क्यों हम करते हैं और किस तरीके से करते हैं, रीजन क्या है नोट मेकिंग का। तो देखिए, कोई भी पैसेज है वो लेंदी पैराग्राफ में लिखा होता है, उसको आप क्या करते हैं, उसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि आप साइंस में लेंदी चैप्टर्स जो है वो पढ़ते हैं तो उसको पूरे चैप्टर को याद करना आपके लिए मुश्किल होता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे प्रिपेयर नोट्स। सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। ठीक है, पैसेज लेंदी होता है तो हम उसको शॉर्ट और क्रिस्प बना के उसके नोट्स बना लेते हैं। दिस इज व्हाट वी डू हियर। ओके, अब जिस तरीके से हमने टाइटलिंग के स्टेप्स सीखे थे उसी तरीके से नोट मेकिंग के भी स्टेप्स मैं आपको सिखा देती हूँ, ताकि आप इसको इतने अच्छे से सीख जाएं कि दैट आपको इसके बाद कभी भी नोट मेकिंग और टाइटलिंग का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके स्टेप्स को फटाफट से डिस्कस करते हैं। ये रहे आपके नोट मेकिंग के स्टेप्स। सो वेरी फर्स्ट स्टेप है रीड द पैसेज केयरफुली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको कोई भी पैसेज है उसको केयरफुली रीड करना है और थरली रीड करना है, यानी कंप्लीटली रीड करना है। ठीक है, टॉपिक इससे क्या होगा, टॉपिक आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस बेस्ड ये पैसेज है। टॉपिक आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा हाईलाइट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो है वो आप हाईलाइट कर सकते हो, पेंसिल से आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया, ब्रैकेट्स बना लिए, वट एवर इज सुटेबल फॉर यू। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी पेंसिल यूसेज इज फाइन जब पैसेज आप सॉल्व करते हैं। तो इंपॉर्टेंट आइडियाज आपको पता चल जाएंगे हाईलाइट करने से। कॉजेज आप जो है वो हाईलाइट कर लीजिए, इफेक्ट्स को हाईलाइट कर लीजिए, बेनिफिट्स को हाईलाइट कर लीजिए,
एंड सो ऑन। इस तरीके से जो भी आपको पैसेज में लग रहा है कि ये कीवर्ड्स हैं उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड है कन्वर्ट इनटू शॉर्ट नोट्स। अब इनको आपको शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करना है वो मैं अभी एक लास्ट में हम पैसेज जो है छोटा पैसेज भी लेके उसका एक्सट्रैक्ट लेके हम सॉल्व करेंगे, तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हमने टाइटल दिया, कैसे नोट मेकिंग की, कैसे पॉइंट्स बनाए, ये सब। पर ये स्टेप समझने के बाद पहले हम जो है फीचर्स समझ लेंगे, यानी कि फ्रेमवर्क समझ लेंगे कि क्या स्टेप्स किस तरीके से आप जो है नोट मेकिंग और टाइटलिंग करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स जो है वो टाइटल लिखने के पहले नोट मेकिंग कर देते हैं, फिर टाइटल लिख देते हैं। तो ये जो भी स्टेप्स है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले पैसेज को केयरफुली रीड करना है ताकि आप टॉपिक आइडेंटिफाई कर पाएं, ठीक है। हाईलाइट करने हैं कीवर्ड्स, जैसे इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए हुए हैं तो वो हाईलाइट करेंगे, कॉजेस, इफेक्ट्स, इन सबको आप हाईलाइट करेंगे जो भी पैसेज में गिवन है। थर्ड स्टेप इज कन्वर्ट इनटू शॉर्ट नोट्स। छोटे छोटे नोट्स में आपको उसे कन्वर्ट कर देना है। शॉर्ट पॉइंट्स, नो पैराग्राफ, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स में ही आपको उसको लिखना है, पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं लाइक यू हैव रिटन 2-3 पैराग्राफ्स, 1 पैराग्राफ। इस तरीके से पैराग्राफ में नोट मेकिंग नहीं होता है। नोट मेकिंग हमेशा पॉइंटर्स में होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जो है टाइटल मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेट फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेट डिस्कस करने के बाद एक पैसेज का एक्सट्रैक्ट भी हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट रहता है, कोई भी पैसेज और नोट मेकिंग वाला पैसेज होता है तो उसका फॉर्मेट, सबसे पहले फॉर्मेट आता है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, टाइटल करते हैं। सबसे पहले आप पैसेज गिवन है उसकी टाइटलिंग कर देते हैं कि ये पैसेज का टाइटल है, यानी स्टोरी का टाइटल है। सेकेंड थिंग आप करते हैं मेन पॉइंट। मेन पॉइंट्स जैसे मेन पॉइंट्स यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और इफ यू वांट टू गो विद रोमन नंबर लाइक 1, 2, 3 और अल्फाबेटिकली लाइक A, B, C अप टू यू, ठीक है। मेन आइडिया। अब आते हैं सब टॉपिक पे, लाइक सब मेन पॉइंट, ठीक है। मेन पॉइंट हो गया, फिर आता है सब मेन पॉइंट। लाइक अगर 1, 2, 3 है तो 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, ठीक है। जिस भी तरीके से आप नोट मेकिंग करते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है एब्रीविएशन। मैम ये एब्रीविएशन क्या है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। एब्रीविएशन होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। एब्रीविएशन आपके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। फॉर्मेट, सबसे पहले टाइटल, ठीक है, कि पैसेज स्टोरी का नाम क्या है बेसिकली, देन मेन पॉइंट, मेन टॉपिक, मेन हेडिंग 1, 2, 3, ठीक है। अब सब पॉइंट्स 1.1, 1.2 जैसे मैथ्स की आपकी एक्सरसाइज होती है। एंड देन कम एब्रीविएशंस। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म्स आपने नोट मेकिंग में यूज किए हैं तो वो एब्रीविएशंस आप नीचे मेंशन कर देते हैं। अब फटाफट से एक एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं पैसेज का ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए। टाइटलिंग कैसे दी है मैंने, कैसे मैंने नोट मेकिंग किया है, कैसे एब्रीविएशंस यूज किए हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये रहा आपका पैसेज का एग्जाम्पल, ठीक है। स्टेप्स वगैरह हमने सीख लिया। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें टाइटल भी देंगे, नोट मेकिंग भी करेंगे हम, ठीक है। तो पैसेज है, गुड हैबिट्स हेल्प इन बिल्डिंग अ सक्सेसफुल लाइफ, दे मेक अस डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। ये मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है एक पैसेज का, ठीक है। तो इसमें आप पॉसिबल टाइटल्स क्या देंगे, गुड हैबिट्स, रोल ऑफ गुड हैबिट्स, हैबिट्स शेप आवर लाइफ, बेनिफिट ऑफ गुड हैबिट्स, ठीक है। इस तरीके से आप टाइटलिंग इस पैसेज को दे सकते हैं। आया समझ में। इतना से पैसेज के भी पॉसिबल टाइटल्स इतने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइटल पे स्टिक रहें। वॉट एवर सूटेबल आपको लग रहा है, व्हाटसोएवर टाइटल आप इसमें सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना चाहें आप दे सकते हैं। ये भी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बढ़िया सा टाइटल अगर फील हो रहा है कि मैम इसको इस तरीके से भी हम टाइटलिंग कर सकते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा मुझे, ठीक है। सो आई विल करेक्ट यू इफ समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। अब आते हैं नोट मेकिंग पर। टाइटलिंग को जैसे आप पॉइंट नंबर 1 दिए थे वैसे नोट मेकिंग के टाइम पे आप इस तरीके से पॉइंट नंबर 2 देंगे और आप लिख देंगे नोट्स, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि हम मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स देते हैं, तो मेन पॉइंट्स में हम इस तरीके से पॉइंट नंबर 1 लिख के और लिखेंगे गुड हैबिट्स। अब हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस यूज किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंस हम बता रहे हैं तो हम इस तरीके से हाईलाइट करके, और एक पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंस, एक हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट रेडी हो गया। अब 1.1 सब पॉइंट्स, ठीक है। तो गुड हैबिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले लिखते हैं बिल्ड
सक्सेसफुल लाइफ, फुल लाइफ। अब 1.1 हो गया। 1.2 में हमने लिख दिया मेक, अब ये क्या लिखा है मैं आपको फर्दर बताऊंगी, ठीक है। मेक डिस्क, अब इससे आपको शायद आपने गेस कर लिया हो मे बी। अब एक लाइन छोड़ के आप पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, पर्सनालिटी डेप्थ, ठीक है। अब 2.1, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। और 2.2 हमारा हो जाएगा मेक, दे मेक रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नोट्स बनाते टाइम पे पॉइंटर्स भी लिखे हैं और कुछ एब्रीविएशंस भी यूज किए हैं। अब ये आपने सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 करके टाइटल लिख दिया, फिर आपने नेक्स्ट लाइन से लाइन छोड़ के आपने पॉइंट नंबर 2 डाल के नोट्स लिख दिया, गुड हैबिट्स, इंपॉर्टेंस बताई, बिल्ड सक्सेसफुल लाइफ, मेक डिसिप्लिन। फिर सेकेंड में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पॉइंट नंबर इसके पॉइंट्स सब पॉइंट्स बना के बिल्ड कॉन्फिडेंस, मेक रिस्पॉन्सिबल, इस तरीके से आपने इसको कर दिया। अब एब्रीविएशंस में इसके नीचे ही आप लिखेंगे एब्रीविएशंस, बट वी हैव नॉट इनफ स्पेस हियर, सो मैं आपको साइड में बता देती हूँ। आप चाहे तो इसको बॉक्स में भी बना सकते हैं एब्रीविएशंस को, नहीं भी तो इट्स ओके, आप इसको सिंपली भी लिख सकते हैं। एब्रीविएशंस हमने कौन कौन से यूज किए थे, रुकिए, एब्रीविएशंस हमने कौन कौन से यूज किए थे। सबसे पहला एब्रीविएशन हमने यहाँ पे यूज किया था, तो आप इस तरीके से लिख के DISC, क्या है इसका मतलब, यहाँ पे आप उसको फुल फॉर्म लिख सकते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। ये रहा डिसिप्लिन। अब पॉइंट नंबर 2 यानी कि एब्रीविएशन का सेकेंड हमने कहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे DEV, विच इज, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज हियर, ठीक है। इसका मतलब था, क्या था इसका मतलब, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। यहां पे आपका टाइटलिंग और नोट मेकिंग कंप्लीट हो गया। अब ये वीडियो बन रही थी तो मैंने आपको इसको बहुत स्लो और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखाया। बाकी अगर आपको पैसेज रीड करके और नोट मेकिंग टाइटलिंग करनी हो तो हार्डली 10 मिनट्स का काम है, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो ये आपके लिए नॉट अ बिग डील, बहुत ज़्यादा बिग डील नहीं होगी, बहुत ही आसानी से इसको कर देंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, पैसेज को सॉल्व करते रहिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्नेक क्लासेस, ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में रेज करूं, एंड आई विल मेक इट ईजिएस्ट फॉर यू, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्नेक क्लासेस।